हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान जीके एनसीईआरटी जीके के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर देखने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। राजस्थान की जितनी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उन सब के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है, जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके देखो, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम विस्तृत व्याख्या सहित देखने वाले हैं। राजस्थान के ऑल एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है साथियों। 30 क्वेश्चन इस सीरीज में हैं और ये हैं एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, गोल्डन मेसन कहाँ पर स्थित है। गोल्डन मेसन की बात करें तो ये कहाँ पर है? कोटा, टोंक, अजमेर, जयपुर। यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है साथियों, गोल्डन मेसन की बात करें तो ये टोंक जिले में है। विकल्प आपका बी सही होगा। यहाँ पर विकल्प बी याद रखिएगा। यहाँ पर विकल्प बी में क्या है? टोंक। गोल्डन मेंशन की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये टोंक में है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी देख लो। विस्तृत व्याख्या सहित हम प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे। टोंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो, टोंक को क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी। टोंक को कहते हैं साथियों नवाबों की नगरी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोंक। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये अविका नगर में है। 1857 के समय सैनिक विद्रोह का प्रमुख केंद्र देवली यहीं पर है। और सुनहरी कोठी के नाम से जाना जाता है टोंक। और बीड़ी निर्माण उद्योग भी कहाँ पर है? टोंक में है साथियों। इसके बाद में अगर बात करें अरबी फारसी शोध संस्थान की, ये भी कहाँ पर है? ये भी टोंक में है। तो इतनी सारी जानकारी हमने यहाँ पर टोंक से संबंधित ले ली है। इसके बाद में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल टोंक, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। तो भारतीय लोक कला मंडल की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है साथियों, विकल्प सी होगा। यहाँ पर भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है? उदयपुर। उदयपुर में स्थित है ये। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और देखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, श्री कल्याण जी को अवतार माना जाता है। श्री कल्याण जी को किसका अवतार मानते हैं? भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, भगवान परशुराम का। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी। भगवान विष्णु का अवतार किसको मानते हैं? कल्याण जी को माना जाता है साथियों। कल्याण जी को किसका अवतार मानते हैं? भगवान विष्णु का। और ये कहाँ पर है? डिग्गी मालपुरा याद रखें। श्री कल्याण जी का प्रसिद्ध मंदिर जिसको विष्णु का अवतार मानते हैं। और निवाई की बात करें तो यहाँ पर है नाथ संप्रदाय का केंद्र। रेड की बात करें तो ढील नदी के किनारे हैं। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किसको कहते हैं? तो यहाँ पर भी आप बताएंगे रेड टोंक। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर। 3075 आहत मुद्राएं उत्खनन में प्राप्त कहाँ से हुई? तो ये भी आप यहाँ याद रखिएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट हमने यहाँ पर देखे हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मानव निर्मित झील कौन सी है? भारत की प्रथम मानव निर्मित झील की बात करें तो क्या होगी? यहाँ पर गोविंद सागर झील है, जयसमंद झील, नक्की झील, चिल्का झील। तो भारत की प्रथम मानव निर्मित झील यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों। विकल्प सी याद रखिएगा, नक्की झील, विकल्प सी। और महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे यहाँ पर, नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही। नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही। और मीठे पानी की ये सबसे ऊंची झील है। इसके बाद में देखो यहाँ पर देवताओं द्वारा नाखूनों से निर्मित राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा यहाँ पर। और यहीं पर आपको याद रखना है टॉड रॉक और नन रॉक। टॉड रॉक की बात करें तो मेंढक की आकृति की चट्टान है। नन रॉक के बारे में आपको याद रखना है घूंघट निकालती स्त्री की आकृति। तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पर चट्टानें हैं ये।
इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जाखम बांध है, बारेटा बांध है, मेजा बांध है, जवाई बांध है। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध है, सुमेरपुर पाली, याद रखिएगा यहाँ पर पाली जिले में है जवाई बांध। और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। और देखो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, इसका सही विकल्प डी होगा, जवाई बांध, सुमेरपुर पाली और पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे बड़ा बांध है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। आहुआ पाली, ये भी याद रखें यहाँ पर 1857 की क्रांति में मारवाड़ का ये प्रमुख केंद्र रहा। मेहंदी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सोजत पाली, बिल्कुल सही। कुषाणकालीन तांबे के सिक्के की प्राप्ति यहीं से होती है। कुड़की पाली की बात करें तो ये है मीराबाई की जन्मस्थली 1498। और रणकपुर पाली की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख जैन मंदिर है। और रणकपुर में जैन मंदिरों में कितने खंबे हैं, तो ये भी चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा, 1444। स्तंभों का नगर रणकपुर को कहते हैं, स्तंभों का नगर रणकपुर पाली। तो इतनी सारी जानकारी हमने यहाँ पर देख ली है एक ही क्वेश्चन के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बुलंद होता है ताकि हम एक क्वेश्चन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको उपलब्ध करवा सके। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं। हवा महल जयपुर है, जसवंत थड़ा जोधपुर है, बटाड़ू का कुआ बायतू, काका जी की दरगाह प्रतापगढ़। तो राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं, विकल्प बी सही होगा, जसवंत थड़ा जोधपुर, याद रखिएगा जसवंत थड़ा जोधपुर। और महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे यहाँ पर जसवंत थड़ा जोधपुर के बारे में, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में उसके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने 1906 में इसका निर्माण करवाया जसवंत थड़ा का, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं, ताजमहल। अब यहाँ पर देखो, इससे पूर्व जोधपुर नरेशों का अंतिम संस्कार मंडोर में होता था। यहाँ स्थित छत्रियों को देवकुंड की छत्रियाँ भी कहा जाता है। जोधपुर अरावली के पश्चिम भाग में स्थित है और यह एक मरु प्रदेश है और यहाँ के चारों ओर मरु टीलों का साम्राज्य पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जोधपुर शहर को क्या कहते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या है, डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। सही विकल्प होगा साथियों यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होगा साथियों, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर। जैसलमेर याद रखिएगा। और जैसलमेर को ही क्या कहते हैं, गलियों का शहर, स्वर्ण नगरी है। राजस्थान का कौन सा स्थल सुनहरे द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा स्थल सुनहरे द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर, विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, विकल्प बी। इसके बाद में देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आना सागर झील के निकट दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था। दौलत बाग, अभी इसका वर्तमान नाम क्या है, सुभाष उद्यान। अभी इसका नाम चेंज हो गया है, सुभाष उद्यान, याद रखिएगा यहाँ पर। तो आना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, अजयपाल चौहान ने। तो सही विकल्प आपको यहाँ पर देखना है, विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, विकल्प बी में है जहांगीर। महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे यहाँ पर, महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, क्योंकि हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन विस्तृत व्याख्या सहित देख रहे हैं। आना सागर झील कहाँ पर है, अजमेर। निर्माण किसने करवाया था, अरुणोराज ने 12वीं शताब्दी में।
और जहांगीर ने इसके किनारे दौलत बाग, सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया, यह भी याद रखिएगा यहाँ पर। और शाहजहां ने झील की पाल पर, शाहजहां ने आना सागर झील की पाल पर 1637 में 5 बारादरियां बनवाई। यह भी महत्वपूर्ण है जो आपको यहाँ पर देखना है। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अजमेर जिले का आकार। अजमेर जिले का आकार कैसा है? अजमेर जिले का आकार त्रिभुज के समान है, आयत के समान, पतंग के समान या फिर वृत्त के समान? अजमेर जिले के आकार की बात करें तो यहाँ पर त्रिभुज के समान याद रखिएगा, विकल्प आपका ऐसा ही हो जाएगा। अजमेर जिले का आकार कैसा है? त्रिभुज के समान है, विकल्प ए। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी थी? प्रमुख पत्रिका, राजस्थान साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका, राजस्थान साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, मधुमती, विकल्प ए। और देखिएगा यहाँ पर क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, हिजड़ों की सबसे बड़ी बस्ती है, हिजड़ों की सबसे बड़ी बस्ती, नसीराबाद, सरवाड़, लाखन कोठारी और मकरेस। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर सी, विकल्प सी आपको याद रखना है यहाँ पर, लाखन कोठारी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पर, सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? तबला है, सारंगी है, नगाड़ा है, शंख है? सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब होता है जो फूंक मारकर बजाया जाता है हवा से, है ना, फूंक मारकर बजाया जाता है, तो वह कौन सा होगा यहाँ पर? विकल्प डी सही हो जाएगा साथियों, शंख, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है? रूप सिंह शेखावत तेरताली, कच्ची घोड़ी, वालर नृत्य, भवाई नृत्य? सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प डी, विकल्प डी में क्या है? भवाई नृत्य, भवाई नृत्य याद रखिएगा। रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है? भवाई नृत्य के नृत्यकार है ये, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर मेनाल का महानालेश्वर मंदिर है, पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर है, रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर है, बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर है? तो बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा होगा यहाँ पर? सही विकल्प याद रखिएगा, सही विकल्प इसमें हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी, पाली जिले का सेवाड़ी मंदिर, सेवाड़ी जैन मंदिर याद रखें, यहाँ पर विकल्प बी सही होगा साथियों, विकल्प बी। इसके बाद में देखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है, मालवा का प्रवेश द्वार की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का किला, मालवा का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ का किला, आशापुरा माता का मंदिर नाडोल, आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पर है? नाडोल। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है, गिरीशोमेल स्थान कहाँ पर है? पाली में। मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की पाली, बाली का किला पाली, देश का प्रथम सूर्य मंदिर पाली। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, सेठ राधाकृष्ण एवं केसर देव कानेडिया की हवेलियाँ स्थित है, कहाँ पर है? चिड़ावा झुंझुनू, मुकुंदगढ़ झुंझुनू, माहनसर झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ सीकर? तो सही विकल्प हो जाएगा साथियों यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, यहाँ पर विकल्प बी में है मुकुंदगढ़ झुंझुनू, याद रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, अजारा की ओबरी का संबंध निम्न में से चित्रशैली से है? अजारा की ओबरी का संबंध निम्न में से किस चित्रशैली से है? उदयपुर शैली है, जोधपुर शैली है, देवगढ़ शैली, बीकानेर शैली? तो अजारा की ओबरी का संबंध इनमें से आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प सी याद रखिएगा यहाँ पर, देवगढ़ शैली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है यहाँ पर, बोरला नामक आभूषण स्त्रियाँ कहाँ धारण करती है? बोरला नाक में, कान में, हाथ पर, सिर पर? तो बोरला कहाँ पर पहना जाता है? सही विकल्प होगा यहाँ पर डी, विकल्प डी, सिर पर पहना जाता है बोरला।
इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, पौमचा किसे कहते हैं? पुरुषों के सापे को, कमल फूल के अभिप्राय युक्त महिलाओं की ओढ़नी है, या फिर महिलाओं की ऊनी शॉल, आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है, तो पौमचा किसे कहते हैं? सही विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा साथियों। सही विकल्प बी है। ये मतलब पौमचा क्या है? ओढ़नी है ना, महिलाओं की ओढ़नी है ये, कमल फूल के अभिप्राय युक्त महिलाओं की ओढ़नी। देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, राली की बात करें तो राली क्या है? राली, राली ये बिछाने का वस्त्र है। बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर है? जैसलमेर में। जोरावा क्या है? जोरावा, जोरावा ये लोकगीत है साथियों, है ना। राली तो है वस्त्र है, बिछाने का वस्त्र, और जोरावा क्या है? लोकगीत है। यह भी आप यहाँ पर नोट कीजिएगा। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है, मेला भरता है सीताबाड़ी में? सीताबाड़ी कहाँ पर है? बारा। यहाँ पर सहरिया जनजाति का मेला लगता है। विकल्प सी सही हो जाएगा, विकल्प सी याद रखना है। और महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे यहाँ पर, सीताबाड़ी सहरिया जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध है। और मेला कब लगता है? तो ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मेला भरता है। सीताबाड़ी बारा जिले से संबंधित है। शोरसेन बारा की बात करें तो यहाँ पर देखो शोरसेन दुर्ग है, शेरगढ़ अभ्यारण्य है ना। और अटरू, अटरू में क्या है? अटरू में मामा भांजा का मंदिर है। अंता की बात करें तो अंता बारा, अंता यहाँ पर क्या है? यहाँ पर राजस्थान में एनटीपीसी का एकमात्र गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। यह भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? राजस्थान का बेणेश्वर मेला कब लगता है? फाल्गुन है, पौष है, माघ, आषाढ़। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा, विकल्प सी माघ। माघ महीने में राजस्थान का बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। लेकिन ये बेणेश्वर धाम याद रखे, नवाटापुरा, डूंगरपुर, यहाँ पर इसका आयोजन होता है। बेणेश्वर मेला लगता है, माघ महीने में लगता है। ये भी आप देखेंगे साथियों। अब देखो यहीं पर क्या है, यहीं पर देखो त्रिवेणी संगम भी है, बेणेश्वर धाम। और 3 नदियाँ कौन कौन सी? सोम, माही, जाखम, इनका भी नाम याद रखेगा यहीं पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी ये रखनी है जो लिखित रूप में है। बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? नवाटापुरा, डूंगरपुर। सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है। माघ महीने में बेणेश्वर धाम मेले का आयोजन होता है ना। तो ये भी जानकारी आप यहाँ पर देखें। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, जसनातियों के लिए मुकाम। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प बी, विकल्प बी याद रखिएगा। यहाँ पर विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है ये, है ना, विष्णुइयों के लिए मुकाम, नोखा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1574 है, 1564 है, 1566 है, 1576। तो यहाँ पर आपको तारीख याद रखनी है, 18 जून 1576। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था साथियों, राजसमंद में, है ना। और किस किस के बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हो जाता है। सही विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होगा साथियों, विकल्प डी, 1576। अब देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद जिले में हुआ, अकबर विजयी हुआ। और कुंभलगढ़ का युद्ध भी याद रखें, यहाँ पर कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में हुआ था। और ये युद्ध भी कहाँ पर हुआ? राजसमंद में, कुंभलगढ़ राजसमंद याद रखें। और कब हुआ? 1578 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर की विजय होती है, अकबर जीत जाता है कुंभलगढ़ का युद्ध। और तीसरा युद्ध याद रखें यहाँ पर दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। ये
1582 में ये युद्ध हुआ था और ये युद्ध भी कहाँ पर हुआ? राजसमंद में। और इसमें अकबर को हार का सामना करना पड़ता है और महाराणा प्रताप विजयी हो जाते हैं। दीवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हो गए, ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है हल्दीघाटी का युद्ध के बारे में। अबुल फजल के खमनौर का युद्ध और अब्दुल कादिर बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपली कहा। यह भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चालुक्य। सही विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा। गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित कौन है? नागभट्ट प्रथम, विकल्प बी। इसके बाद में देखो 25 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है साथियों, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी। विकल्प बी आपको यहाँ पर याद रखना है। राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है साथियों, विकल्प बी। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन है। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? चंबल, काली सिंध, कोठारी, बनास। तो चूलिया जलप्रपात विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा साथियों, विकल्प ए। चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात, याद रखना यहाँ पर विकल्प ए। इसके बाद में देखो यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन है। कोलायत झील कहाँ पर है? कोलायत झील विकल्प सी, बीकानेर, है ना, विकल्प सी। कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में है साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन है। जयसमंद झील कहाँ पर है? जयसमंद झील राजसमंद है, कांकरौली है, सलूम्बर है, सिरोही है। तो जयसमंद झील की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा हाँ, विकल्प सी, सलूम्बर। याद रखिएगा यहाँ पर जयसमंद झील कहाँ पर है? विकल्प सी, सलूम्बर। और देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील है, पंचपदरा झील, पिछोला, बालसमंद। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ए, नक्की झील। याद रखना विकल्प ए, नक्की झील। इसके बाद में देखो यहाँ पर आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। नेहरू उद्यान किस झील के मध्य है? नेहरू उद्यान किस झील के मध्य स्थित है? जयसमंद उदयपुर है और राजसमंद, फतेहसागर उदयपुर, पिछोला उदयपुर। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प सी, विकल्प सी। याद रखना यहाँ पर फतेहसागर झील, फतेहसागर उदयपुर। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं, विस्तृत व्याख्या सहित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। अगर सीरीज आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई क्लास अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।